हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने बेटा मॉर्निंग में जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी क्लास के अंदर, बाय द वे वो बाय मिस्टेक कंप्यूटर ऑपरेटर से डिलीट हो गया है, इसलिए मैं दोबारा से मॉर्निंग का आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर डेट मीन्स 9 सितंबर 2020, आज का जो लेक्चर है वो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी को ग्रुप पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा या चैनल पर जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो दोबारा से हम लोग वीडियो आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उसका वजह मैंने बता दिया कि मॉर्निंग का जो लेक्चर था वो कंप्यूटर ऑपरेटर से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था। तो आइए हम लोग मॉर्निंग में क्या डिस्कस किए थे क्लास के अंदर, उसको मैं वापस से रिकॉर्ड करते हैं। मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि दो गिवन वेक्टर्स का रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज लास्ट क्लास में टू गिवन्स वेक्टर का रिजल्टेंट जो फाइंड आउट करना जाता है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था। आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। थोड़ा सा लास्ट क्लास का हम रिकैप करते हैं। जब भी कोई दो वेक्टर गिवन हो, सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, ये किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और एक और वेक्टर है दैट इज वेक्टर वी, ये भी इसी सेम बॉडी पे एक्ट कर रहा है और दोनों वेक्टर का टेल इसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो भी होगा थीटा, दैट विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर वी। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी हमने क्लासेस में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब इस वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करोगे वाया वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, तो हमने समझा था कि ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, और ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए दोनों गिवन वेक्टर्स को हमें रीअरेंज करना होता है कुछ इस तरीके से कि वेक्टर ए के किसी भी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को अरेंज करना था कुछ इस तरीके से कि डायरेक्शन शुड बी सेम। नाउ दिस इज फ्री टेल एंड दिस इज फ्री हेड। इन दोनों पॉइंट को वाया स्ट्रेट लाइन आपको कनेक्ट करना था और एरो जो होगा वो टेल टू हेड कंस्ट्रक्ट करना था, एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। सिंस दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, सो दे हैव टू इन्फॉर्मेशन, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना लास्ट क्लास में सीखा था। मॉड ऑफ वेक्टर आर इज नथिंग बट इट्स a स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 times ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट इट्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम लोग ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे, और डायरेक्शन क्या होता है उस चीज़ को समझिए। डायरेक्शन इज नथिंग बट इट्स अ एंगल made by this vector r and this vector a. Suppose this is alpha, या ये जो वेक्टर b है इसको आप पैरेलली यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, जो कि वास्तव में इसी बॉडी पे एक्ट कर रहा था। दिस इज वेक्टर b जो कि सेम बॉडी पे वेक्टर a और वेक्टर b सेम बॉडी पे इनिशियली एक्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रायंगल लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इस वेक्टर b को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था ताकि वेक्टर a के हेड पे वेक्टर b का टेल को हम रीअरेंज कर सके। तो चाहे आप अल्फा फाइंड आउट करिए वो भी वेक्टर आर का डायरेक्शन कहलाएगा, चाहे आप बीटा फाइंड आउट करिए वो भी वेक्टर आर का डायरेक्शन कहलाएगा। डायरेक्शन बी के साथ फॉर्म हुआ एंगल फाइंड आउट करिए या ए वेक्टर के साथ फॉर्म हुआ एंगल फाइंड आउट करिए। एंगल शुड बी फॉर्म ड्यू टू द वेक्टर आर, एंड दैट्स व्हाई दिस अल्फा और आइदर बीटा इज नथिंग बट इट्स नोन एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अब देखिए ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है थीटा, और इसी थीटा को ये जो वेक्टर r है डिवाइड करा है अल्फा और बीटा में। तो यहाँ से देखिए हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं। भाई जनरली बुकिश लैंग्वेज में अल्फा का tan लिया जाता है, और वो tan अल्फा क्या हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट अपोजिट साइड। वास्तव में ये जो डायग्राम है इनकम्प्लीट है। कंप्लीट डायग्राम हमने जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था लास्ट क्लास में, तो हमने देखा था कि दिस इज वेक्टर ए
दिस इज वेक्टर बी एंड वाया कंस्ट्रक्शन हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म किया था, इस हाइट को हमने y कहा था और इसका वैल्यू आया था b साइन थीटा, और इस हाइट को हमने, इस लेंथ को हमने x कहा था और इसका वैल्यू आया था b कॉस थीटा, और दिस इज व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर r। इस तरीके से ये जो अल्फ़ा है अल्फ़ा, इसका जब tan फाइंड आउट करिएगा तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू द अपोजिट साइड अपॉन बेस, और अपोजिट साइड क्या है भाई, y है, जिसका वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, b साइन थीटा, तो हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन बेस क्या है, दिस वन, आई मीन दिस प्लस दिस वन इज व्हाट, वेक्टर a प्लस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस b कॉस ऑफ थीटा, b कॉस ऑफ थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज tan अल्फ़ा। अब देखिए tan अल्फ़ा को हम डायरेक्शन नहीं कहते हैं, अल्फ़ा को डायरेक्शन कहते हैं। अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में मैंने आपको समझाया होगा कि जब भी अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो tan जो है इक्वल टू साइन के राइट साइड जब जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द डायरेक्शन which is alpha, which is made by vector r and vector a। यहाँ से एक लॉजिक है जो हम समझ सकते हैं कि जब अल्फ़ा a के साथ फॉर्म होगा तो न्यूमरेटर में b का साइन लेंगे, सिमिलरली जब यहाँ पे बीटा की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, बीटा किसके साथ फॉर्म हो रहा है, बीटा मतलब दिस वन, और ये वेक्टर b के साथ फॉर्म हो रहा है, तो जब वेक्टर b के साथ बीटा फॉर्म होगा तो न्यूमरेटर में हम एक मल्टीप्लाई साइन लेंगे, और जब हम अल्फ़ा की बात करेंगे जो कि a वेक्टर के साथ बना है तो न्यूमरेटर में b मल्टीप्लाई साइन लेंगे, साइन थीटा। अब ये तो बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट साइन को इम्प्लीमेंट करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस अल्फ़ा का साइन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, जो कि परपेंडिकुलर है y विच इज़ नथिंग बट इट्स ऑफ b साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा b साइन थीटा डिवाइड बाई हाइपोटेनस में बेटा क्या है, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है एरो को आप रिमूव कर दो, ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। अब बताओ मुझे, साइन अल्फ़ा को तो हम डायरेक्शन नहीं कहते, हम अल्फ़ा को कहते हैं, जैसे कि यहाँ tan अल्फ़ा को डायरेक्शन नहीं कहते, अल्फ़ा को कहते हैं, तो tan को हमने क्या किया, इन्वर्स में लिया। सिमिलरली यहाँ पे हम अल्फ़ा जब फाइंड आउट करेंगे तो साइन को हम क्या करेंगे, इन्वर्स में लेंगे, और ये हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइड बाई r, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द डायरेक्शन। अब सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा जैसे हमने फाइंड आउट किया वैसे ही हम बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसी को आप सिमिलरली को रिलेट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब अल्फ़ा की बात कर रहे थे तो न्यूमरेटर में बी था, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो वेक्टर a के साथ फॉर्म हुआ था और इसलिए न्यूमरेटर में b था। तो सिमिलरली जब हम बीटा की बात करेंगे जो कि वेक्टर b के साथ बना हुआ है, तो अपोजिट वेक्टर जो है a उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे साइन बीटा जो होगा वो हो जाएगा a साइन थीटा डिवाइड बाई r। और चूंकि साइन बीटा डायरेक्शन नहीं कहलाता, बीटा कहलाता है, इसलिए साइन जब इन्वर्स में जाएगा तो ये हो जाएगा a साइन थीटा डिवाइड बाई r, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस इज मेड ड्यू टू वेक्टर r एंड वेक्टर b। वेक्टर b और वेक्टर r के बीच का एंगल है दिस वन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पहले इसको आप नोट करिए। ओके, नोट कर लिया आपने। अब देखिए हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे जो साइन बीटा है और साइन अल्फ़ा जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, अगर इन दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो देखिए क्या रिलेशन यहाँ पे डेवलप होता है। साइन अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, जस्ट इसका अपोजिट b साइन थीटा डिवाइड बाई रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r, और साइन अल्फ़ा तो निकल गया, साइन बीटा की वैल्यू क्या निकाला हमने यहाँ पे, a साइन थीटा डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों को आप डिवाइड करिए
तो जब दोनों को आप डिवाइड करिएगा, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन, देन व्हाट विल गेट, दिस इज नथिंग बट साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बी साइन थीटा डिवाइड बाई आर एंड देन दिस टोटल टर्म इज डिवाइड बाई ए साइन थीटा डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, ए साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, बी साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे फाइनली क्या मिल रहा है, साइन थीटा कैंसिल होगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये होगा ए साइन अल्फा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बी साइन बीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे को मिला, क्यों, बिकॉज इस रिलेशन को इम्प्लीमेंट करके देखिए हम अल्फा बीटा के बीच में एंगल को रिलेट करेंगे। देखिए दिस टोटल टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, दैट मीन्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ए ग्रेटर है बी से, तो आप खुद बताइए अगर ये ग्रेटर है तो इसे क्या होना चाहिए, होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल टू साइन है बी साइन थीटा के साथ, बी साइन बीटा के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स दैट इज साइन अल्फा जो होगा वो लेस होगा साइन बीटा से, और दैट्स वाई अल्फा इज लेस देन बीटा। सिमिलरली ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकेंड, इफ ए इज लेस देन बी, तो क्या होगा, अगर ए लेस होगा तो साइन अल्फा को ग्रेटर होना पड़ेगा, बिकॉज ये भी ग्रेटर हो जाए ये भी ग्रेटर हो जाए, तो फिर दो ग्रेटर मिलकर दो लोअर के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते, दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन तभी पॉसिबल है जब एक कोफिशिएंट ग्रेटर है तो दूसरा कोफिशिएंट को लोअर होना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल टू साइन के बाद हमारे को बी साइन बीटा है। तो केस 2 में अगर ए लेसर है बी से, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ए लेसर है बी से, डेट मीन्स साइन अल्फा ग्रेटर होना पड़ेगा किससे भाई, बीटा से, और इस वजह से अल्फा को ग्रेटर होना पड़ेगा बीटा से। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा तो अल्फा लेसर होगा बीटा से, और जब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से लेसर होगा तो फिर अल्फा ग्रेटर होगा बीटा से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, जब ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये वाला एंगल जो अल्फ़ा है इसे कम होना पड़ेगा, और जब ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मैंने क्या वापस से समझिएगा, जब ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये जो बीटा है बीटा इसको कम होना पड़ेगा। नाउ थर्ड केस, थर्ड केस क्या कहता है कि अगर मॉड ऑफ ए, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, तब उस सिचुएशन में क्या होगा। उस सिचुएशन में देखिए जब a इक्वल है b का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो डेट इज साइन अल्फा इक्वल होगा साइन बीटा के, डेट मीन्स अल्फा इक्वल होगा बीटा के, का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा थीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, थीटा है, अल्फा प्लस बीटा थीटा है, और दोनों आपस में इक्वल है का मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा डेट इज थीटा, डेट इज 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा, डेट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाई 2, और ये बराबर होगा बीटा के भी, चूँकि दोनों आपस में क्या है यहाँ पे इक्वल है। का मतलब जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर वो थीटा को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, अल्फा और बीटा, और वो अल्फा बीटा आपस में इक्वल होंगे कब, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल हो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। ओके, सो दिस इज द रिलेशन which we need to understand over here कि what does mean by alpha, what does mean by beta, and what does mean by these different cases when we are having this kind of situation। तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसको क्वेश्चन के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फिर भी नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, काफ़ी डिले हो गया है, आई थिंक मुझे लगता है 9:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो हम लोग, मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा। नहीं सॉल्व होता हो तो भी मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, सॉल्व हो जाता है तो भी क्लास में डिस्कस करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 फोर्सेस F1 and F2
F1 and F2 are acting at a body having magnitude 6 Newton and 8 Newton respectively, and the angle between these two forces is 60 degree. Then find the magnitude of resultant vector and direction of the same is। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ज़ीरो लेवल का प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा लॉजिक नहीं है। मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है अगर कॉन्सेप्ट को समझाओ तो दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसे ट्राई करके आइएगा। नहीं सॉल्व होगा तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर डिफरेंट लॉजिकल प्रॉब्लम पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये तो ज़ीरो लेवल का प्रॉब्लम है जो कि बोर्ड में आता है, कंपटीशन में नहीं आता, बट चूंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी समझ रहे हैं इसलिए हमने इस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।